Hello friends, welcome to this NAE medical classes. Today we will discuss regarding motivational factors. In the motivational factor we will discuss about the personal factors, environmental factors and support system. ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हमें एजुकेशन के लिए जो है, हमें कोई भी चीज़ सीखने के लिए जो है वो हमें मोटिवेट रखते हैं, जैसे कि हमारी खुद के फैक्टर हो गए जो हमारे पर्सनल फैक्टर होते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब इन्वायरमेंट की तरफ से, जैसे कि अच्छा ह्यूमिडिटी तो नहीं है, इन्वायरमेंट कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ज़्यादा लाइट है, लाइट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, तो ये सारे क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर. एंड सपोर्ट सिस्टम मतलब हमें बाकी सारी चीज़ों से जो है वो सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, तो ये मोटिवेशनल फैक्टर जब हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें मोटिवेशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं. तो ये क्या होते हैं, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द पर्सनल फैक्टर्स. पर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. फर्स्ट वन है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, द ड्राइव दैट कम्स फ्रॉम विद इन सच एज द पर्सनल गोल्स, पैशन एंड वैल्यूज़. ऐसी ड्राइव जो हमें खुद से आती है, हमारा जब खुद का ही पढ़ने का मन करता है, जो हम गोल बनाते हैं, ठीक है, हमने गोल सेट कर रखे होते हैं कि हमें इतना टाइम में ये अचीव जो है वो कर लेना है, ठीक है, हमारा पैशन होता है किसी भी प्रोफेशन के लिए, कोई भी चीज़ के लिए कि ये जो चीज़ है ये हमें अचीव करनी है. और हमारी वैल्यूज़ होती हैं कि हमें ये चीज़ जो है वो हमें चाहिए, ठीक है, हमें ये चीज़ जो है वो हमें करनी है, ठीक है. तो ये इन सारी चीज़ों के खुद के फैक्टर्स जो होते हैं, खुद के ड्राइव जो होती है वो क्या होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब हमारे अंदर से जो खुद की ड्राइव आती है, ठीक है. नेक्स्ट वन है सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, बिलीफ इन वंस एबिलिटी टू अकॉम्प्लिश टास्क एंड ओवरकम चैलेंजेस. ये खुद का बिलीफ होता है कि ये जो टास्क है ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये टास्क जो है ये मुझे करना है, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे हमारे पास इकोनॉमी या फाइनेंशियल हम इतना स्टेबल नहीं है, या फिर कोई भी XYZ फैक्टर्स जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारे फैक्टर्स को ओवरकम करते हुए जो है वो हमें सेल्फ एफिकेसी मतलब हमारा खुद का जो है कि हम ये टास्क जो है ये हमें कंप्लीट करना है. नेक्स्ट वन है ग्रोथ माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, व्यूइंग चैलेंज एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट. हमें सारे चैलेंजेस को साइड में रखते हुए हमें किसकी तरफ देखना होता है, अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना होता है कि हमारे को ये अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए मिली है, हम इसमें जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है वो हमें करनी है, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रेदर देन हमें निगेटिव चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की तरफ हम देखते हैं. नेक्स्ट वन है पॉजिटिव सेल्फ टॉक. हम क्या करते हैं, खुद से अपनी पॉजिटिव बातें करते हैं कि हम जो है ये चीज़ जो है वो हम कर लेंगे, हमें ये जो चीज़ें हैं ऐसे ऐसे करके करनी है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, निगेटिव थॉट तो दुनिया भर के रहते हैं दिमाग में, लेकिन हमें क्या करना होता है, खुद से पॉजिटिवली बातें करनी होती हैं कि ये चीज़ जो है ये हमें करनी है और हमें ऐसे करनी है. हम खुद के गोल्स बनाते हैं और पॉजिटिवली खुद से बात करते हैं, अगर हम ये कर लेंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या होती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक. नेक्स्ट वन है गोल सेटिंग. गोल सेटिंग में हमें एक स्मार्ट गोल जो होते हैं वो हमें फिक्स करने होते हैं. स्मार्ट फॉर मैंने पहले भी बताया, एस फॉर क्या होता है स्पेसिफिक, मीजरेबल मतलब हम इनको मीज़र कर सकते हैं कि हम इनके इतने टाइम में जो है वो हम इनको कंप्लीट कर लेंगे. और गोल कैसे होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए कि मतलब हम जिसमें कुछ हम अचीव कर सकें, ठीक है. और क्या होता है SMART. आर फॉर क्या है रियलिस्टिक गोल होने चाहिए, जो मतलब रियलिटी में जो है वो अप्लाई हो. और जो गोल होने चाहिए T फॉर क्या है हमारा टाइम बाउंड, मतलब ये गोल जो है वो इतने टाइम में जो है वो अचीव हो जाने चाहिए. तो हम क्या करते हैं, क्लियर और अचीवेबल ऑब्जेक्टिव जो है वो हम सेट करते हैं ताकि हम उनको जो है वो अचीव कर सकें. नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, हमें क्या चाहिए होता है सोशल सपोर्ट. सोशल सपोर्ट जैसे कि फ्रेंड्स का सपोर्ट हो गया, फैमिली का सपोर्ट हो गया, हमारे मेंटर्स जो होते हैं उनका सपोर्ट हो गया, ताकि वो हमें इनकरेज कर सके, और जिससे कि हमें और ज़्यादा करने का वो चीज़ है कि हमें जब सबका सपोर्ट मिलता है तो हम और ज़्यादा करने की हमें जो है वो मन हो जाता है, और ज़्यादा एबिलिटी जो है वो हमारी बढ़ जाती है, हमारी खुद की एबिलिटीज़ जो होती है उन पर हमारा बिलीफ जो है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट वन क्या है हमारा पॉजिटिव वर्क कल्चर. वर्क कल्चर ऐसा होना चाहिए कि जो पॉजिटिवली हो. अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट दैट फॉस्टर मोटिवेशन एंड कोलैबोरेशन. एक सपोर्टिव इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मिला मिलना चाहिए ताकि हम कोई भी चीज़ करने के लिए जो है वो हम मोटिवेटेड रहें, और साथ में मिला जुला कोलैबोरेट करके मतलब लोगों का भी सपोर्ट जो है वो हमें मिलना चाहिए, ताकि हम अच्छे से, अगर हमें वो वर्क इन्वायरमेंट मिला अच्छा मिलेगा तो हम अच्छी तरीके से मोटिवेट होकर काम कर पाएंगे. नेक्स्ट वन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ. हमें
हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जैसे कि कोई भी अगर हमें एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस की, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की, कुछ नए लर्न करने के लिए कोई रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, कोई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी वगैरह सीखने के लिए कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ में ग्रोथ करने के लिए मिलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। जब हम कोई भी चीज़ जो है वो हम अचीव करते हैं, जब हमें उसके लिए रिकॉग्निशन मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है किसी चीज़ के लिए, जैसे ही हमने कुछ अचीव किया, हमें एक्नॉलेज किया गया, ठीक है, हमें कंट्रीब्यूशन किसी चीज़ में अगर हमने दिया, हमें पॉजिटिवली रिवॉर्ड मिला किसी चीज़ के लिए कि आपने ये अचीव किया, आपके लिए ये है, तो हम क्या करते हैं, हम और ज़्यादा उस चीज़ के लिए बूस्टअप हो जाते हैं, हमारा मोरल जो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से हम और अच्छी तरीके से जो है वो हम काम कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है क्लियर एक्सपेक्टेशंस। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, हमारे गोल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, ताकि हम मैसअप ना करें कोई भी चीज़। ऐसा नहीं है कि हम ये भी चीज़ करना चाहते हैं, ये भी चीज़ करना चाह रहे हैं, हमारा जो मन है 10 तरीके से 10 डायरेक्शंस में जो है वो भाग रहा है, ठीक है। हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, गोल्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सपोर्ट सिस्टम की। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, मेंटरशिप। मेंटरशिप हमें किसी से जो है वो गाइडेंस मिलना चाहिए, कोई से हमें, जैसे कि हमारे जैसे बड़े होते हैं, सीनियर्स होते हैं, हमारे गुरुज होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, तो उनसे हमें गाइडेंस जो है जब मिलता है, उनसे फीडबैक मिलता है, हमें उनसे इंकरेजमेंट जब मिलता है, तो हम उनके गाइडेंस में बहुत अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो है वो ओवरऑल चीज़ों का जो है वो एक्सपीरियंस होता है, वो हमें और अच्छे से जो है वो अच्छी डायरेक्शन में गाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या होता है, कोलैबोरेटिंग विद समवन हु हेल्प्स यू टू स्टे ऑन ट्रैक विद गोल्स एंड कम्युनिटी कमिटमेंट्स, ठीक है। हमें ऐसे लोग के संग में कोलैबोरेट करना चाहिए जो हमारा जो है एक अच्छे डायरेक्शन में, कि हमें ऐसा समटाइम्स क्या होता है, हम पाथ जो है वो भटक जाते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों से हेल्प मिलनी चाहिए जो हमें एक डायरेक्शन में, एक पाथ पे जो है वो हमारे गोल क्या, हमारे को याद दिलाने में, हमारा कमिटमेंट क्या चीज़ के लिए था, हमारे गोल्स के लिए हमारा क्या कमिटमेंट था, हमने क्या चीज़ें जो है वो उसके लिए लॉस किया, हमने कितना टाइम दिया, ये सारी चीज़ें कोई हमें बता सके। इसके लिए अच्छा पार्टनर की भी रिक्वायरमेंट होती है। समटाइम्स हमें बैड कंपनीज भी मिल जाती हैं, लेकिन हमें उनमें नहीं जाना, हमें एक अच्छे अकाउंटेबल जो हमारे पीयर ग्रुप वगैरह जो है हमारा, वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो हमें अच्छी तरीके से हमारे जो भी ट्रैक पे हम जा रहे हैं उसके लिए हमें वो कर पाए। ऐसा नहीं है कि हमें उस चीज़ से जो है वो भटका दें। नेक्स्ट वन है कोचिंग। वर्किंग विद द प्रोफेशनल कोच टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूवमेंट। हमें कोचिंग की अगर रिक्वायरमेंट हो रही है, जो जैसे प्रोफेशनल कोच की रिक्वायरमेंट हो रही है, कि जिससे कि हमें अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा किस चीज़ में जो है वो हम अच्छा करें, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी कमजोरियाँ क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, कोई भी चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ वगैरह क्या है, हमें किस चीज़ों पे जो है वो काम करना है, ताकि वो सारी चीज़ें जो है वो हमें बता सकें। नेक्स्ट वन है पीयर सपोर्ट ग्रुप्स। पीयर सपोर्ट ग्रुप्स हमारे जैसे जिनके सिमिलर गोल्स हैं, हमारे जैसे कलीग्स हो गए, हमारे साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो गए जिनको सेम एक्सपीरियंस है, ठीक है, या फिर जो है हमारे लिए कोई भी एम्पैथी की जो है वो फीलिंग रखता हो, हमारे लिए सपोर्टिव उसकी जो है वो फीलिंग रखता हो, कोई हमें अच्छे से एडवाइस कर सके, कोई मोटिवेट कर सके, ठीक है, तो हमें पीयर ग्रुप का भी जो है वो अच्छा जो है वो पीयर सपोर्ट सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट वन है प्रोफेशनल नेटवर्क्स। हमें प्रोफेशनल नेटवर्क जैसे कि हमारे कलीग्स हो गए, कोई भी पीयर ग्रुप के लोग हो गए और जिनको नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज, अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपने कोलैबोरेशन, अपना सपोर्ट सिस्टम, उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, ठीक है, वो अभी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अच्छे तरीके से जो है वो बता सके, ताकि हम अपनी चीज़ें जो है वो कर पाएँ।